सोचिए, आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जहां हर सांस भारी लगती है, जहां कुछ मिनट खुले आसमान में खड़े रहने से ही सिर हल्का सा घूमने लगता है, और जहां शरीर खुद आपको चेतावनी देता है कि यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। अब इसी जगह पर जमीन को काटकर एक विशाल रनवे उभरता है। स्टील और कंक्रीट से बना एक फ्यूचरिस्टिक टर्मिनल खड़ा होता है, और कुछ ही देर में एक कमर्शियल जेट आसमान से उतरता दिखाई देता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये दाओचेंग यदिंग एयरपोर्ट की हकीकत है। ये एयरपोर्ट समुद्र तल से लगभग 4,411 मीटर ऊपर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन लगभग 40% कम हो जाती है। यही वजह है कि सदियों तक इस पूरे इलाके को फॉरबिडन जोन माना गया। यहां पहुंचना सिर्फ मुश्किल नहीं था, बल्कि खतरनाक भी था। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली संकरी सड़कें, अचानक बदलता मौसम, भूस्खलन और बर्फीले दर्रे, ये सब मिलकर इस क्षेत्र को दुनिया से अलग कर देते थे। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में असंभव शब्द हमेशा टेम्परेरी होता है। जब चीन ने इस इलाके को मेनलैंड से जोड़ने की योजना बनाई, तब सबसे बड़ा सवाल यही था, कैसे? रेलवे बनाना लगभग नामुमकिन था। पहाड़ बहुत ऊंचे थे, जमीन अस्थिर थी और लागत आसमान छू सकती थी। सड़कें सालों में भी भरोसेमंद नहीं बन सकती थीं। आखिरकार बचा सिर्फ एक रास्ता, आसमान। लेकिन आसमान तक पहुंचने के लिए जमीन पर एक ऐसा एयरपोर्ट चाहिए था जो खुद प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सके। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी हवा। एविएशन की पूरी दुनिया हवा पर टिकी होती है। विमान के पंख हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और उसी प्रतिक्रिया में ऊपर उठते हैं। लेकिन दाओचेंग की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली है कि पंखों को पकड़ ही नहीं मिलती। यहां वही विमान जो समुद्र तल पर आराम से उड़ जाता है, अचानक कमजोर महसूस करने लगता है। इंजन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन ही कम हो तो थ्रस्ट भी कम हो जाता है। यहीं से रनवे की असली कहानी शुरू होती है। सामान्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर रनवे 2,500 से 3,000 मीटर का होता है, लेकिन दाओचेंग यादिंग में इसे बढ़ाकर लगभग 4,200 मीटर कर दिया गया। ये कोई लग्जरी नहीं थी, बल्कि फिजिक्स की मजबूरी थी। पतली हवा में विमान को उड़ने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए, और ज्यादा स्पीड पाने के लिए ज्यादा दूरी। यहां हर अतिरिक्त मीटर एक सेफ्टी बफर है। लेकिन रनवे बनाना सिर्फ लंबाई का सवाल नहीं था। इस पूरे इलाके की जमीन परमाफ्रॉस्ट से बनी है, यानी ऐसी मिट्टी जो साल भर पूरी तरह नहीं पिघलती। अगर इस पर भारी ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो मौसम बदलते ही जमीन सिकुड़ने फैलने लगती है और पूरी सरफेस में दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए इंजीनियर्स ने ग्राउंड इंजीनियरिंग को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाया। रनवे के नीचे डीप फाउंडेशन डाली गई, जो नीचे मौजूद स्थिर चट्टानों तक पहुंचती है। उसके ऊपर थर्मल इंसुलेशन लेयर्स बिछाई गईं, ताकि जमीन की ठंड सीधे कंक्रीट को प्रभावित न कर सके। ऊपर से देखने में यह एक साधारण रनवे लगता है, लेकिन नीचे छुपी इंजीनियरिंग ही इसे जिंदा रखती है। इसके बाद आई सबसे खतरनाक प्रक्रिया, कंक्रीट डालना। इतनी ऊंचाई पर तापमान बेहद अनप्रिडिक्टेबल होता है, दिन में धूप और रात में बर्फ। अगर कंक्रीट डालते समय उसमें मौजूद पानी जम गया तो पूरा ढांचा अंदर से कमजोर हो जाता। इसका हल निकाला गया स्पेशली इंजीनियर्ड फास्ट सेटिंग कंक्रीट से, जिसमें एंटी फ्रीज केमिकल एडिटिव्स मिलाए गए। हर लेयर को थर्मल ब्लैंकेट से ढका गया ताकि वह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ठीक से सेट हो सके। लेकिन इस पूरी परियोजना में सबसे फ्रेजाइल चीज न मशीनें थीं, न मटेरियल्स, बल्कि इंसान थे। इतनी ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों को सीवर एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ता था। सिरदर्द, उलटी, कमजोरी, ये सब रोजमर्रा की बात थी। इसलिए साइट पर ऑक्सीजन स्टेशनों लगाए गए। मेडिकल टीमें 24 घंटे तैनात रहीं और वर्कर्स को शॉर्ट रोटेशन में काम कराया गया। यह शायद दुनिया की उन गिनी चुनी कंस्ट्रक्शन साइट्स में से एक थी जहां इंसान की सेहत शेड्यूल से ज्यादा अहम थी। जब रनवे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, तब बारी आई टर्मिनल बिल्डिंग की। दाओचेंग यार्डिंग का टर्मिनल दूर से देखने पर किसी साई-फाई मूवी के स्पेसशिप जैसा लगता है, गोल्ड, सिल्वर और बिल्कुल अलग। लेकिन इसका डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इस गोल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्रियों को कम से कम चलना पड़े, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कुछ एक्स्ट्रा कदम भी शरीर पर भारी पड़ सकते हैं। टर्मिनल के अंदर एक एडवांस्ड ऑक्सीजन एनरिचमेंट सिस्टम लगाया गया है। बाहर की हवा चाहे जितनी भी पतली हो, अंदर की हवा को इस तरह बैलेंस किया जाता है कि यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। यह इमारत खुद एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। ब्राइट लाइटिंग, ओपन स्पेसेस और क्लियर साइनेज इसलिए रखे गए हैं ताकि लो ऑक्सीजन की वजह से होने वाला कंफ्यूजन और एंग्जाइटी कम हो। अब आते हैं उस पल पर जहां इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होती है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट पर
विमान उड़ाना किसी नॉर्मल एयरपोर्ट जैसा नहीं है। यहाँ हर उड़ान से पहले फिजिक्स को दोबारा पढ़ा जाता है। जेट इंजन असल में एक बहुत बड़ा एयर पंप होता है। जितनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी उतनी ज्यादा ताकत बनेगी, लेकिन यहाँ हवा ही कम है। मतलब इंजन पूरी ताकत से काम करने के बावजूद सीमित थ्रस्ट पैदा करता है। इसका सीधा असर टेक ऑफ पर पड़ता है। जहां सामान्य एयरपोर्ट्स पर विमान जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, यहां उसे पूरी रनवे इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी वजह से यहां सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे एयरबस A319 या बोइंग 737 के स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड वर्जन्स। और ये विमान भी फुल कैपेसिटी पर नहीं उड़ते। वेट यहां दुश्मन बन जाता है। कई बार सीट्स खाली छोड़ी जाती हैं ताकि एयरक्राफ्ट हल्का रहे और आसपास के पहाड़ों के ऊपर सेफली क्लाइंब कर सके। लैंडिंग और भी ज्यादा रिस्की होती है। पतली हवा का मतलब है कम ड्रैग, यानी विमान उतरते समय उतना स्लो नहीं होता जितना नॉर्मल जगहों पर होता है। ग्राउंड टच करते वक्त स्पीड ज्यादा होती है। ब्रेक्स और टायर्स पर एक्सट्रीम दबाव पड़ता है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम में जरा सी भी देरी हुई तो रनवे की लंबाई भी कम पड़ सकती है। इसलिए यहां हर लैंडिंग एक परफेक्टली टाइम्ड मैनूवर होती है। पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है ताकि दिमाग पूरी तरह अलर्ट रहे, क्योंकि हाइपोक्सिया धीरे धीरे जजमेंट को डल कर देता है और एविएशन में एक डल सेकंड भी फेटल हो सकता है। इतनी ऊंचाई पर नेविगेशन और कम्युनिकेशन भी आसान नहीं होती। जीपीएस सिग्नल्स, रेडर रिफ्लेक्शंस और रेडियो कम्युनिकेशन सब अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसलिए यहां हाई प्रिसिजन कैलिब्रेटेड सिस्टम्स लगाए गए हैं जो माउंटेन इंटरफेरेंस को कॉम्पेंसेट करते हैं। वेदर भी एक इनविजिबल एनिमी है। सुबह साफ आसमान, दोपहर में तेज हवाएं और शाम तक बर्फ। इसलिए ज्यादातर फ्लाइट सुबह के समय रखी जाती हैं। टर्मिनल के अंदर वापस आए तो यह जगह एक कंट्रोल्ड बबल जैसी लगती है। बाहर हॉस्टाइल हिमालयाज और अंदर ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मल्टी लेयर इंसुलेटेड ग्लास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करता है। थर्मल सिस्टम्स तापमान बैलेंस रखते हैं और बैकअप पावर सिस्टम्स यह सुनिश्चित करते हैं कि एक्सट्रीम वेदर में भी एयरपोर्ट बंद न हो। दाओचेंग यदिंग एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, ये एक लिविंग लेबोरेटरी है। यहां से मिली इंजीनियरिंग सीखें आज दुनिया भर में हाई एल्टीट्यूड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रही हैं। यह साबित करता है कि जब इंसान फिजिक्स से लड़ता नहीं बल्कि उसे समझकर काम करता है तो सबसे हॉस्टाइल जगह भी रास्ता दे देती है। जहां कभी पहुंचना नामुमकिन लगता था, वहां आज 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। दाओचेंग यदिंग एयरपोर्ट हमें याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग का असली मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं बल्कि सीमाओं को समझकर उन्हें पार करना है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जहां इंसान प्रकृति से डरता नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि असंभव शब्द सिर्फ सोच की कमी है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें समझा जाता है।